नमस्कार। हम वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे रीट के सिलेबस के आधार पे, जिसमें हमने वर्ण क्या होता है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनके वर्गीकरण के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि वर्ण के दो स्थान होते हैं, एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न स्थान। कल की क्लास में हमने उच्चारण स्थान पढ़े। वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देखा 11 ध्वनियों के सूत्र निर्मित किए गए थे। एकु है, विसर्जनीयानाम कंठ है, इचु येषाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपु पद्मान्यानाम औष्ठौ, येमे गणानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तो देखिए, हमने इस सूत्रों के आधार पर प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कौन से स्थान से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि ए, आ, के वर्ग, है, विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी ये कंठे वर्ण होते हैं। ई दीर्घ, ई चय वर्ग, ये शय, पहला शय, ये तालव्य होते हैं। री दीर्घ री टय वर्ग, रे और दूसरा श, ये मूर्धन्य होते हैं। री तय वर्ग, लय और दंते, तीसरा से, ये दंते होते हैं। प्रत्येक और उ दीर्घ उ, उपदमान्य और पय वर्ग के सभी वर्ण औष्ठ्य होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिकी होता है, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है। फिर हमने देखा ए और ऐ कंठ तालव्य होते हैं, ओ और औ कंठ औष्ठ्य होते हैं, वे दंत औष्ठ्य होता है, और जीवा मूल्य वर्ण है वो जीवा मूल्य ही कहलाता है, अनुस्वार नासिके होता है। पाणिनि ने उच्चारण स्थान 8 बताए, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, नासिका, जीवामूल, इनके अलावा उरस को एक निश्चित उच्चारण स्थान बताया है कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अपने उच्चारण स्थान से होने से पूर्व उस वर्ण को हृदय से उच्चारित किया जाता है। आज हम दूसरा स्थान पढ़ रहे हैं, प्रयत्न स्थान। प्रयत्न स्थान देखिए, पहले की 3 क्लासों में जो आपका विद्यार्थियों के जो एक प्रश्न हो रहा था कि बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं देता है, ये एक तकनीकी समस्या थी जिसका पूर्णतया समाधान कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी समस्या या ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आएगी, आपको बोर्ड पर साफ दिखाई देगा। ये जो एक तकनीकी जो भी कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व कर दिया गया। हाँ जी, प्रयत्न स्थान वर्ण के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। क्या? वर्ण के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्नो द्विधा। प्रयत्न 2 होंगे। नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ध्यान से सुनिए, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर आंतरिक, बाह्य बाहरी।
तो हम सबसे पहले कौन सा प्रयत्न पढ़ रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे। आभ्यंतर प्रयत्न नंबर 1 है स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न। नंबर 2 है ईषत् स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न। नंबर 3 है ईषत् विवृतम आभ्यंतर प्रयत्न। नंबर 4 है विवृतम आभ्यंतर प्रयत्न। और नंबर 5 है संवृतम आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतम, विवृतम, संवृतम। देखिए स्पृष्टम कै से लेकर मैं तक जो 25 स्पृष्ट वर्ण होते हैं, कै वर्गे, चे वर्गे, टे वर्गे, ते वर्गे, पे वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ये 25 वर्ण कौन से में आएंगे? स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न में। आपको परिभाषा के आधार पे पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कादयो मावसानाम स्पर्शाः। कादयो मावसानाम स्पर्शाः। इसमें आएंगे य, वे, रे, ले। यणो अन्तेस्ताः, यणो अन्तेस्थाः। शे, श, स, ह। शल उष्माणः, शल उष्माणः। इसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। एच है स्वराः, एच है स्वराः। इसमें ह्रस्व आता है और इसको हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव। देखिए ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। ये इनमें आने वाले वर्ण हैं।
स्पृष्टम यानी स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ईशत स्पृष्टम में कौन कौन से आएंगे? ईशत विवृतम में कौन कौन से आएंगे? व्यवृतम में कौन से आएंगे? संवृतम में कौन से आएंगे? तो पहले मैं आपको बता दूं, कैसे लेकर मैं तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जब हमने व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था तब वहाँ पर आपको बताया था स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? कादयो मावसानाम स्पर्शाः। कै आदि में और मैं अवसान में। कैसे पहले कोई वर्ण नहीं है, मैं के बाद में, यानी मैं तो है अवसान में और कै है आदि में। और एक रीट के आधार पर देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत अपने आप में शानदार प्रश्न बनता है। कादयो मावसानाम और यहाँ पर डैश दे देगा, ऑप्शन में देगा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मय, स्वर। तो आपको कौन सा सही करना होगा? स्पर्श। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके पहले क्लास में बताया कि रीट में जो प्रश्न आता है वो विषयात्मक से ज़्यादा व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम इस बात को, छोटी सी बात है, कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण स्पर्श होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है, पर वो इस बात को नहीं समझ पाता है। इसलिए मैंने कहा रीट की क्लास को बिल्कुल जीरो में लेकर हिंदी माध्यम के माध्यम से समझाना आपके लिए उचित रहता है। तो ध्यान रहे, कै आदि में, मैं अवसान में, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श होते हैं। यणो अंतस्था, यण, यण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये, वे, रे, ले। ये वर्ण कौन से होंगे? अंतस्थ। शल ऊष्माण है, शे, श, स, ह, ऊष्म वर्ण। एच है स्वराः, अच प्रत्याहार, ऐसे लेकर चय तक जो वर्ण होंगे वो कौन से होंगे? स्वर। तो देखिए, कैसे लेकर मैं तक, समझना इसको, कैसे लेकर मैं तक जो स्पर्श वर्ण होते हैं, इन 5 स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्टम। यण प्रत्याहार में आने वाले अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईशत स्पृष्टम। शल प्रत्याहार में आने वाले ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईशत विवृतम। आच प्रत्याहार में आने वाले स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृतम। देखिए, संवृतम, संवृतम, आप इनका अर्थ समझ लीजिए। स्पृष्टम यानी स्पर्श होना, ईशत कम, थोड़ा, न्यून, कम अर्थ में लिया जाता है। ईशत स्पृष्टम यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम स्पर्श होता है। विवृत का मतलब होता है खुलना, विवार, खुलना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुलता है वो विवृत होते हैं स्वर। आप प्रत्येक स्वर का उच्चारण करके देखिए, एक बार भी मुंह बंद नहीं होता है, खुला रहता है। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, 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 ए, ओ, ऐ, औ। इसीलिए इनका नाम क्या है? विवृत। ईशत विवृत, मुख कम खुलता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्म वर्ण। श, श, स, ह।
संवृतम संकुचित होना, विवृतम खुलना, संवृतम संकुचित होना, बंद होना। तो ध्यान रहे, ये देखिए ये एक चिन्ह है, इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह। क्या नाम होता है? अवग्रह चिन्ह। ध्यान देखो, ये ए वर्ण है। कौन सा है? संवृतम आभ्यंतर प्रयत्न में केवल ह्रस्व ए का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व नाम क्यों बोला भाई ए को? क्योंकि ए का दीर्घ रूप क्या होता है? आ। ह्रस्व ए के प्रयोग में यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। कब? जब जब ए का लोप होता है। जहां जहां ए का लोप होता है वहां वहां ए का टुकड़ा, टुकड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खंड। ए को बोलेंगे आकार। ए का टुकड़ा यानी आकार का खंड, तो खंड प्लस आकार, खंडाकार। यानी इस चिन्ह का नाम होता है खंडाकार, और इसको व्याकरणिक भाषा में बोलते हैं अवग्रह। प्रयोग दशा में ये ए होता है, परंतु प्रक्रिया यानी संधि, संधि की दशा यानी स्थिति में इसे स्वर के समान ही पढ़ा जाता है। क्योंकि वर्ण के दो ही प्रकार पढ़े थे हमने, स्वर और व्यंजन और स्वर। तो हम ये कहें कि इस खंडाकार यानी इस अवग्रह को स्वर बोले या व्यंजन बोले? तो कहने का मतलब ये है कि ये किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? ह्रस्व आकार के स्थान पर। तो अब देखिए, समझने वाली बात है, आपके रीट में प्रश्न कैसे पूछेगा, आपको याद क्या करना है वो देखिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इन वर्णों का, ये सारे वर्ण आपके सामने हैं, आपको पूछ लिया निम्न में से ईशत विवृत वर्ण नहीं है, ईशत विवृत वर्णम न अस्ति, और स, श, र और श। जब हमें पता है कि ऊष्म वर्ण तो ईशत विवृत होते हैं, अंधस्थ हैं वो ईशत पृष्ठम होते हैं, तो हम कौन सा करेंगे? र। आपको पूछ ले कौन सा है, तो आपको पूछ लिया निम्न में से कौन सा स्पृष्ट वर्ण है। जब हमें पता है 25 में से कोई सा होगा, तो हम कौन सा कर देंगे? स्पृष्ट। अंतस्थ में से कोई सा होगा तो हम कौन सा करेंगे? ईशत स्पृष्ट। ऊष्म में से कोई सा होगा तो हम करेंगे ईशत विवृतम। स्वर में से कोई सा होगा तो हम करेंगे विवृतम। और ये खंडाकार का चिन्ह होगा, यह अवग्रह का चिन्ह होगा। और हमें पूछ लिया गया, जैसे आपको पूछा कोऽपि इत्यत्र, इत्यत्र यानी यहां पर ये खंडाकार का चिन्ह देकर पूछेगा वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न क अस्ति, इस खंडाकार चिन्ह का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो हम कौन सा कहेंगे? संवृतम। या निम्न में से कौन सा संवृतम है या कौन सा नहीं है? या प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव, यहाँ खाली स्थान दे देगा तो हम कहेंगे विवृतम एव, या विवृतम एव। और हमें देगा प्रयोग दशायाम या प्रक्रिया दशायाम, तो हम कौन सा करेंगे? प्रक्रिया दशायाम। कहने का मतलब आपको इनमें से क्या ध्यान रखना है? कादियों मावसानाम स्पर्शाः, तो स्पर्श के नाम से ही बोध है, स्पर्श को संस्कृत में क्या बोलेंगे? स्पृष्ट। तो कहने का मतलब स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो देखो आसानी से पता चल रहा है स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट। अंतस्थ, इन दोनों में कभी भी
कंफ्यूज नहीं होना। अंतस्थ, आपको उच्चारण से बता रही हूं मैं। अंतस्थ, अंदर श्वास स्थित रहता है। ईशा पृष्ठ कम स्पर्श होता है। ऊष्मा बाहर निकलती है, मुंह कम खुलता है। तो विवृतम होंगे ऊष्म, वो ईशत विवृतम तो होंगे ऊष्म, और ईशत पृष्ठम होंगे अंतस्थ, विवृतम होंगे स्वर, समृतम होगा खंडाकार यानी अवग्रह का चिन्ह। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। स्पृष्टम ईशत स्पृष्टम ईशत विवृतम विवृतम समृतम। कै से लेकर मैं तक स्पृष्टम, अंतस्थ ईशत स्पृष्टम, ऊष्म ईशत विवृतम, और स्वर विवृतम, अवग्रह का चिन्ह समृतम। आप लोगों के याद हो गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट, ये टॉपिक आपके संपूर्ण सिलेबस को अपने आप में मजबूत बनाता है, निर्धारित करता है, क्योंकि ये जड़ है। ये सबसे पहला टॉपिक जो सबसे प्रथम इकाई है वो वर्ण है, तो उसको हम विस्तार पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसमें हर इकाई में से, हर बिंदु में से प्रश्न बनता है। उच्चारण स्थान में से 2 प्रश्न बनते हैं, प्रयत्न स्थान में से आपको प्रश्न पूछेगा। अब वो हो सकता है अभ्यंतर में से पूछे, बाह्य में से पूछे, इसलिए आपको ये याद करना ही होगा। कल के क्लास में छात्र प्रश्न कर रहे थे कि मैडम अयोगवाह 4 होते हैं, 2 नहीं। तो मैंने भी आपको ध्यान रहे अयोगवाह 4 ही बताए हैं। उन चारों का विभाजन अलग अलग किया था। अनुस्वार, विसर्ग, उपधमान्य, जीवामूल्य, चारों को 2 स्वर अयोगवाह और 2 व्यंजन अयोगवाह में बताए थे। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वर अयोगवाह में होता है, उपधमान्य और जीवामूल्य का प्रयोग व्यंजन अयोगवाह में होता है। अयोगवाह 4 ही होते हैं, 2 नहीं होते हैं। मैंने 2 नहीं बताए हैं। आप पिछले क्लास को पूरा सुने, समझे। उनका 2 अलग अलग विभाजन किया है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न 11 बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं हम। लिखिए, बाह्य प्रयत्न जिन वर्णों के, का की जगह के लिखे, जिन वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। 11 देखिए, विवार, श्वास, ए घोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
बाह्य प्रयत्न। देखिए 11 बाह्य प्रयत्न हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। अब आपको इसमें ये देखना है, क्योंकि हम वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है। इसको समझने के लिए बात वही आती है स्वर और व्यंजन। यहाँ पर बात देखिए, हमने 3-3 का वर्ग बना दिया। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष। जो वर्ण संवार, नाद, घोष होंगे वो ना विवार होंगे, ना श्वास होंगे, ना अघोष होंगे। जो अल्प प्राण होगा वो महाप्राण नहीं होगा, और जो महाप्राण होगा वो अल्प प्राण नहीं होगा। आप समझिए, देखिए इधर, पहले इसको पूरा आप समझोगे। देखो, के, खे, गे, गे, ङे, चे, छे, जे, झे, यें, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, वे, रे, ले, से, श, स, ह। इसको देखो, यही वर्णमाला इधर लिखते हैं, के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, यां। यह है ङे, ये है यं पंचम वर्ण। टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, वे, रे, ले, से, श, स, ह। समझना ध्यान से, क्योंकि ये दोनों एक वर्ग हैं। जो इसमें होगा वो इसमें नहीं। जो माहेश्वर सूत्र में आने वाले सभी व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हर्ष और एक पढ़ेंगे खर। देखो, हर्ष पंचम माहेश्वर सूत्र से देखिए, पहला है ए ई ऊणे, दूसरा है रील री के, ए ओंगे, तीसरा ऐ औचे, चौथा, यानी इन 4 में तो स्वर वर्ण है। 5वां माहेश्वर सूत्र है ये, वे, रे, टे का हो गया लोप, ले, ने का लोप, ये में, ङे, ने में हर वर्ग का 5वां वर्ण, झे, भे, ये हर वर्ग का 4था वर्ण, घ, ढ, ध, झे, भे, घ, ढ, ध। फिर जय, ब, ग, ड, द, श पर हम रुक जाते हैं। है से शुरू करके श तक आने वाले सभी वर्ण जिनमें अंतिम हलंत युक्त वर्ण का क्या हो जाता है, लोप। कौन कौन से वर्ण आ गए, हर वर्ग का 5वां, हर वर्ग का 4था, तीसरा। हर वर्ग समझ रहे हो, ये देखो, ये 5वां, ये 4था, ये तीसरा। ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष। यानी इसमें आएगा है, ये, वे, रे, ले।
हर वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको पूछेगा अघोष कौन से होंगे, श्वास कौन से होंगे, विवार कौन से होंगे, तो आपको ये बताना हो। ये हमने उल्टा लिखा है यहाँ पर, अभी आप देखोगे, हर्ष, समझाने के लिए। फिर आता है खर, ख से लेके रे तक, खे फे छे ठे थे दूसरा, छ टे ते पहला, फिर कै पे पहला, फिर शे शे शे, तीनों श आ जाते हैं, श फ स। है नहीं आता है क्योंकि है की पुनरावृत्ति हुई है को पहले हम हर्ष में लिख चुके हैं, तो ये खर में नहीं आता है। तो देखिए ये हर्ष और ये खर किस तरीके से वर्णमाला में बांटते हैं। यानी हर्ष प्रत्याहार तो होता है घोष और खर प्रत्याहार होता है अघोष। शे फ से पहला, दूसरा। हर्ष है ये वे रे ले, पांचवा, चौथा, तीसरा। देखो शे शे शे, तीनों शे ये रहे। हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का दूसरा, समझ में आ रहा है? पहला, दूसरा और तीनों शे, ये कौन से होंगे? अघोष। हर वर्ग देखिए है ये वे रे ले, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होंगे घोष। जो घोष होगा वो नाद होगा, वो संवार होगा। आप ध्यान से समझ सकते हो, जो अघोष है वो घोष नहीं, जो घोष है वो अघोष नहीं, और जो विवार है वो श्वास भी है और अघोष भी है, जो संवार है वो नाद भी है और घोष भी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देख सकते हो, वर्णमाला के मैंने दो टुकड़े कर दिए, आधा इधर लिख दिया, आधा इधर। ध्यान देख सकते हो, पहला दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा उधर लिखा है। ये व रे ले यहाँ लिखा हुआ है, और शे शे शे, तीनों शे यहाँ लिखे हुए हैं, है उनमें आएगा। 5 5 10 और 3 13, ये 13 वर्ण इसमें होते हैं। 5 10 15, 4 19 और 1 20, ये 20 इधर होते हैं। 20 और 13 कितने हो गए? 33। 33 व्यंजन का मैंने वर्गीकरण किया है घोष और अघोष में, जो आप आसानी से समझ सकते हो। इसका प्रश्न कैसे पूछेगा? कौन से घोष होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन सा संवार है, कौन सा नहीं है, कौन सा विवार है, कौन सा नहीं है। यदि आपको ये वर्गीकरण पता हो, आप ध्यान रहे, हर्ष घोष, खर अघोष। ये खर और हर्ष क्या होता है आपको बताया था, प्रत्याहार।
प्रत्याहार का निर्माण किस तरीके से होता है? माहेश्वर सूत्र के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले सभी वर्णों को साथ में लिखा जाता है। वर्णों के संक्षेपण को ही प्रत्याहार कहते हैं, यानी हमने इसको संक्षेप में क्या बोल दिया? हर्ष। इसको संक्षेप में बोल दिया खर। ठीक है, अब देखिए अल्प प्राण, तो अब आपके ये 1 2 3 4 5 समझ में आ गए होंगे। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और ये, वे, रे, ले। महाप्राण में दूसरा और चौथा, शे, श, स, ह। उदात, अनुदात, स्वरित, इसमें सारे के सारे स्वर आते हैं। ए, आ, ई, उ, री, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, अंग, सॉरी, ए, ओ, ऐ, औ। कौन से स्वर उदात होते हैं, कौन से अनुदात होते हैं, कौन से स्वरित होते हैं, ये अभी अपन देखेंगे। फिलहाल इसको आप फटाफट क्लियर कीजिए। वीवार श्वास ए घोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। वीवार श्वास ए घोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों शय आते हैं। संवार नाद घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतःस्थ और है आता है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा और ओष्म वर्ण आते हैं। उदात, अनुदात, स्वरित में स्वर वर्ण आते हैं। अगर आप यहाँ भी स्वर को देखो तो स्वर हमेशा घोष में आएंगे, बट यहाँ पर वर्गीकरण व्यंजन वर्णों का किया जाता है। फिर भी आपको मन में आपके संशय हो, क्योंकि स्वर वर्णों को उदात, अनुदात, स्वरित में पढ़ा जाता है बाह्य प्रयत्नों में। फिर भी आपको लगे नहीं हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमें स्वर पढ़ना हो तो इस ग्रुप में लेते हैं, घोष में। हाँ जी, अब देखिए हम देख रहे हैं उदात, अनुदात, स्वरित, इसमें सारे के सारे स्वर होते हैं। पर हमें कैसे पता चले कौन सा स्वर उदात है, कौन सा अनुदात है और कौन सा स्वरित है? तो देखिए उदात, अनुदात, स्वरित। उदात इसको बोलेंगे उच्चैर उदात है, अनुदात नीचैर अनुदात है। संधि होके हो जाता है नीचे ही, विसर्ग के आगे स्वर हो तो विसर्ग को रे हो जाता है। अभी संधि में आएगा आपके। स्वरित है, समाहारे, स्वरित है। उच्चैर उदात है, देखिए जिन स्वर वर्णों का उच्चारण है, उच्चैर उदाते का बोल रही हूं मैं, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी स्थान से किया जाता है, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी स्थान से किया जाता है, उसे उदात कहते हैं, उसे उदात कहते हैं। उदात स्वरों के
उदात्त स्वरों के किसी प्रकार का कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अनुदात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के अधो स्थान से किया जाता है, निचले स्थान से किया जाता है, मुख तालु के, उन्हें अनुदात कहते हैं। अनुदात स्वरों के नीचे क्षैतिज रेखा का प्रयोग होता है। क्षैतिज रेखा से अंडरलाइन वाली देखिए, ए, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, री, ए, ओ, ऐ, औ। स्वरित आपको शायद यहां से दिख रहा नहीं होगा, देखो यह है ए, ये स्वर हैं सारे तेरह के तेरह, बाकी सभी स्वरों में उदात्त और अनुदात्त का प्रयोग किया जाता है। जिसके किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता वो उदात्त होता है, जिसके नीचे क्षैतिज रेखा होगी वो अनुदात्त होगा। स्वरित समाहारे स्वरिते, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के मध्य स्थान से होता है उसे स्वरित कहते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के मध्य स्थान से होता है उसे स्वरित कहते हैं। स्वरित स्वर वर्णों को के ऊपर लंबवत रेखा प्रयुक्त की जाती है। लंबवत रेखा प्रयुक्त की जाती है। ए, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, री, ए, ओ, ऐ, औ। समझ रहे हो? आपको बता दूं, यदि स्वर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं हो, ना नीचे ना ऊपर न मध्य, कहीं कौन सा स्वर होगा? उदात्त। आपको पूछ लिया ए, ई, ऊ, री, ये कौन से स्वर हैं? उदात्त। अगर इनके नीचे क्षैतिज रेखा लगा दी तो अनुदात्त, और अगर इनके ऊपर लंबवत रेखा लगा दी गई तो स्वरित। तो इस प्रकार उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। ये सारे तीनों के तीनों बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। तो स्वर के प्रकार हैं ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, और मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हो रहे हैं। वो मात्रा के आधार पर हैं। गत कक्षा में हमने चर्चा की, कौन से? रेस्व, दीर्घ, प्लुत। रेस्व, दीर्घ, प्लुत। मात्रा, उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इस प्रकार हमारा वर्ण विचार का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा माहेश्वर सूत्र से वर्ण की उत्पत्ति होती है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकार होते हैं। स्वर जो रेस्वल, ऋजु या लघु स्वर 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, समान 4 होते हैं, अयोगवाह स्वर 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, पद से स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अयोगवाह व्यंजन 2 थे, उपदमानीय और जीवामूली। प्रत्येक वर्ण के 2 स्थान थे, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। उच्चारण स्थान हमने
इससे पहले वाली क्लास में पूर्णतया पढ़े थे और आज हमने पढ़े थे प्रयत्न स्थान, जो आभ्यंतर और बाह्य दो प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर 5 होंगे, स्पृष्टम, ईशत, सुष्पम और ईशत, विवृतम, विवृतम और समृतम। बाह्य प्रयत्न 11 हैं, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। जय हिंद, जय भारत।